दोस्तों किसी को भी देख कर के ये कहना कि भाई इसने तो ये लिया, इसने तो ऐसे बॉडी बनाई, इसने तो वैसे बॉडी बनाई, इसने तो ऐसे करा, इसने तो वैसे करा, ऐसा कि कभी भी किसी को आपको भूल करके भी नहीं कहना चाहिए। मतलब कहने का मेरे क्या है, मैं आप लोगों को साफ सीधी बात बताना चाहता हूँ। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि भैया आप लोगों को अगर गेनिंग करना है अपनी बॉडी में तो आपकी बॉडी में कितना पैसा लगेगा, क्या कितना कैसा बजट लगेगा। क्योंकि कुछ लोग इंस्टाग्राम पर मैसेज करके कहते हैं कि भैया मेरे को बजट बताएं कि कितना लगेगा अगर मेरे को अपनी बॉडी में वेट गेन करना है। आपने बता दिया गेनिंग करना है, लेकिन बजट कितना लगेगा ये तो बताइए। तो वीडियो पूरा देखिए, अभी आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, वो भी एक एग्जांपल के साथ। तो यदि मैं आप लोगों से बात करूं भैया गेनिंग की, देखिए सिंपल सी बात है, मैं आपको बताऊं गेनिंग कहने का मतलब है, गेनिंग एक इतना छोटा शब्द है, आपने कहते हैं गेन या गेनिंग, बहुत ही छोटा शब्द है, हमने बोल करके तुरंत खत्म कर दिया। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि भैया जो एक्चुअल गेनिंग है ना, वो इतनी सी नहीं है गेनिंग बोल करके जो आपने खत्म कर दिया। अब यहाँ पर बात आती है टाइप्स ऑफ गेनिंग की, आपको किस तरह की गेनिंग चाहिए। भैया आपको जस्ट मोटा होना है, फैलना है, आप कमजोर हैं, या आप चाहते हैं अपनी शरीर में मसल्स बढ़ाना, थोड़ा हेल्दी दिखना, थोड़ा फिट दिखना, थोड़ा मस्कुलर दिखना चाहते हैं कि भाई थोड़ी बॉडी वॉडी बन जाए, अच्छे दिखे, चेस्ट वेस्ट बढ़ानी है, शोल्डर बढ़ानी है, वो एक गेनिंग हो गई। फिर एक गेनिंग होती है कि भाई मेरे को बस आर्म्स बढ़ाने, मेरे को चेस्ट बढ़ाना है, मेरे को थोड़ा सा लेग्स बढ़ाना है, इस तरह की गेनिंग होती है। मतलब 3-4 तरह की, सबके अलग अलग परसेप्शन होता है, मतलब सोचने का भाई मेरे को ये गेन करना है, वो गेन करना है। लेकिन एक जो प्रॉपर जो गेनिंग होती है फुल बॉडी की, वो आपकी मिड वाली जो गेनिंग होती है, मैंने आपको बताया, जिसमें आपकी बॉडी में मसल साइज, चेस्ट, बैक, बाइसेप, ट्राइसेप सब कुछ ग्रो होता है। अब यहाँ पर ये चीज समझने वाली है कि भैया ये सब चीज ग्रो कैसे होगी। अब देखिए ये तो आपको पता ही भाई, जिम जाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा, ये तो आप सबको पता है। वर्कआउट वीडियोस आप बहुत ज़्यादा देखते हैं, मोटिवेशन वीडियोस बहुत ज़्यादा देखते हैं। लेकिन क्या आपको पता है जो वहाँ पे वो बताते हैं 3 बेस्ट एक्सरसाइज या 4 बेस्ट एक्सरसाइज फॉर मसल बिल्डिंग या साइज बिल्डिंग, मैं इतने टाइम से एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मान के चलो मैं हो गया अभी 5-6 साल के आसपास हो गया, मान के चलिए मैं कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो अब ऐसे हिसाब से अगर मैं 3 एक्सरसाइज वही करता है तो मेरे बाइसेप तो अभी तक फट करके बाहर जाने चाहिए। क्यों नहीं आ जाने चाहिए? आ जाने चाहिए ना। अगर आप लोग भी कर रहे हैं पिछले 5-6 साल से, तो अभी तक जो आपके भी जो बाइसेप है वो तो भैया फट करके इतने बड़े हो जाने चाहिए, है कि नहीं? क्यों नहीं होता? क्यों नहीं आपकी चेस्ट इतनी बड़ी हो जाती, भर करके निकल जाती? क्यों नहीं आपके लेग्स इतने बड़े हो जाते? क्यों नहीं आपकी बैक इतनी बड़ी हो जाती? क्यों नहीं होता? आपने कभी सोचा है? इसकी रियलिटी ये है क्योंकि भैया इसमें बहुत ज़्यादा बजट लगता है। अब जिन लोगों के पास बजट है वही इस चीज़ को कर पाएंगे। सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ, देखिए एग्जांपल के तौर पे हम जो सोचते हैं ना कि भाई हमने आज 5 अंडे खा लिए, 6 अंडे खा लिए, 1 लीटर दूध पी लिया, हमने ये कर लिया, वो कर लिया, ये भैया कुछ नहीं है, ये आपके बस एक दिन का है। ये जो आप सोच रहे हैं भाई मैंने आज 1 लीटर दूध पिया, आपने आज पिया, कल का क्या? कल आप क्या करेंगे? कल आप क्या डाइट खाएंगे? वो सारी चीज़ें आपको बैलेंस करके चलनी होगी। ये नहीं कि आपने आज ना मैंने भाई 10 बादाम खा लिए, 10 अखरोट खा लिए, ये खा लिया, वो खा लिया, मैंने प्रोटीन ले लिया, गेनर खा लिया। क्या होगा उससे? कल आप खा पाएंगे? कल आप दोबारा कर पाएंगे उस चीज़ को? कल आप दोबारा चिकन खा पाएंगे? कल आप दोबारा 10 अंडे खा पाएंगे? कल आप दोबारा 15 अंडे खा पाएंगे? क्या आप कल दोबारा उतनी 10 अखरोट काजू बादाम खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे, क्योंकि आप लोगों का बजट नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने सेविंग्स कर लिया, आपने बजट अपना बना लिया एज अ स्टूडेंट होने के नाते, मैं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, आपने एक सेविंग कर ली कि भाई चलो 25-30 हज़ार रुपये बचा लिए। ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम चलेगा? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, इतना तो जाएगा भी नहीं। वैसे भी 2 महीने के अंदर आपका सब खत्म हो जाएगा, 2 महीने से भी पहले खत्म हो जाएगा। तो ये मान के चलिए ये जो 3 बेस्ट एक्सरसाइज, 4 बेस्ट एक्सरसाइज है, ये सारी की सारी एक तो चलो मान के चलिए फेक ही है। सारा काम होगा आपकी डाइट से। प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए, ये नहीं कह रहा ट्रेनिंग नहीं होगी, प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए, लेकिन 3 या बेस्ट 4 एक्सरसाइज नहीं होती, प्रॉपर ट्रेनिंग होगी, उसको तरीके से करना होता है। हर कोई अपने अपने तरीके से करते हैं। तो सबसे पहला मिथ आपका यहाँ से टूटेगा कि भैया आप लोग कितना भी एक्सरसाइज करने नहीं होगा, कितनी भी आप ऐसे घिसते रहें, सोचे कि भाई मैं ये मार रहा हूँ, वो मारूंगा, नहीं निकलेगा, क्योंकि भैया बजट बहुत लगता है। अब मैं समझाना शुरू करता हूँ। देखिए अप्रॉक्स कितना डाइट लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप मेरी हाइट एज वेट ले लीजिए, मेरी जैसे हाइट अभी मान के चलिए 5, 8 या 9 के आसपास है, ठीक है। तो 5, 8 मेरी हाइट है, मेरा वेट मान के चलिए अभी 80 किलो है। तो उदाहरण के तौर पे आपने जैसे काफ़ी सारे लोगों से सुना होगा, अगर आपको अपनी बॉडी में वेट बढ़ाना है या मसल साइज बढ़ाना है, आपको अपने वेट के अकॉर्डिंग दुगना प्रोटीन लेना पड़ेगा। जैसे मेरा 80 किलो वजन है, ठीक है। अब मुझे कितना लेना होगा अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ इसको 2 से? अब मान के चलिए 8 2 जा कितना हुआ 16। तो सिंपल सी बात है, मेरे को 160 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अब 160 ग्राम प्रोटीन मैं कैसे पूरा करूँगा? मुझे चाहिए होंगे अंडे। अब लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि भाई मुझे क्लीन सोर्स भी चाहिए ताकि मेरी बॉडी में ज़्यादा फैट ना आए। तो यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए? कम से कम 10 अंडे चाहिए ही चाहिए, किसी भी हाल में 10-12 अंडे, जिनमें में से कम से कम होंगे 2-3 होल होंगे, फिर उसके साथ बाकी एग वाइट होंगे, पीला वाला मैं हटा करके फेंक दूंगा। फिर इसके बाद बारी आएगी, कम से कम मेरे को 2 स्कूप प्रोटीन चाहिए। 2 स्कूप मैंने जब प्रोटीन लिया तो मैं कहीं उससे जाकर के 48 या 50 ग्राम प्रोटीन में 2 स्कूप वे प्रोटीन
से ले पाऊंगा, मतलब जो मैंने आपको वे प्रोटीन बताया, जैसे मेरे पास यहाँ रखा है वे प्रोटीन, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वे प्रोटीन मैं लूँगा 2 स्कूप डेली का, तब जा करके मैं 48-50 ग्राम इससे ले पाऊंगा रॉ। फिर उसके बाद एग आता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया एग के साइज़ पर डिपेंड करता है कि छोटा है, बड़ा है, मीडियम है, क्या साइज़ है एग का उस पर डिपेंड करता है। मतलब साइज ये देखिए, अब आप सोचते हैं कि भाई एक एग लिया, उसमें मैंने जान लिया कि भाई 6 ग्राम प्रोटीन है। 6 ग्राम प्रोटीन किस एग का, मतलब जो एग का साइज है वो 6 ग्राम प्रोटीन वाला है कि नहीं है, ये भी आप देखो। इतना बड़ा जो एग का एग है उस होल एग में होता है। अब हमारे यहाँ इतने एग आते हैं, तो उसमें मान के चलिए 3.5-4 ग्राम होता है, उसमें से येलो भी हटा देते हैं, तो कहीं 1.5-2 ग्राम या 2.5 ग्राम या 3 ग्राम मुश्किल से प्रोटीन आपको उसके अंदर देखने को मिलता है, मतलब वो भी कुछ नहीं है। तो 3 इंटू आप 10 कर लीजिए, 3 टाइम्स 30, तो मान के चलिए आपको 3 ग्राम के आसपास, और जो भी 5 ग्राम जो आपको 0.5 ग्राम मिल रहा है, तो 33 आपने मान लिया, 10 अंडे में से आपको 33 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। मतलब 50, 60, 70, 80, 83 ग्राम प्रोटीन। अभी तक मैं 2 स्कूप वे प्रोटीन लिया और 10 ग्राम, अब मैंने 10 अंडे खाए, तो मेरे को 83 ग्राम प्रोटीन अभी तक मिल पाया है। इसके बाद मैं क्या लूँगा, इसके बाद मैं लूँगा, अगर मुझे और प्रोटीन पूरा करना है, अगर मैं वेजिटेरियन की ओर बढ़ूंगा तो मैं यहाँ पे कम से कम लूँगा 200 से 250 ग्राम पनीर। उसके साथ फिर मैं ऐड करूँगा दिन में कहीं ना कहीं 200 या 300 ग्राम मैं सोयाबीन खाने की कोशिश करूँगा। फिर इसके साथ मैं कोशिश करूँगा, खाऊंगा मैं राजमा, फिर दाल खाऊंगा, फिर इनको सबको पचाने के लिए मैं खाऊंगा सलाद काफ़ी सारा। फिर इसके साथ मैं खाऊंगा एंजाइम्स की भी टैबलेट की ज़रूरत पड़ेगी। फिर अगर मेरे को और अच्छी गेनिंग करनी है तो यहाँ पे मैं खाऊंगा क्रेटीन। मतलब ये तो मैंने आपको मोटा मोटा बताया। इसके साथ बीच में ऐसे कभी इंडाइजेशन होता है, कभी कुछ होता है, तो उसके साथ हमें चिया सीड, फ्लैक्स सीड्स वगैरह खाने पड़ते हैं। फिर ओमेगा मल्टीविटामिन की टैबलेट खानी पड़ती है। तो ये मोटा मोटा कहीं नहीं तो जाकर के आपका बड़े ही आराम से महीने का 10-12 हज़ार के आसपास मिनिमम बैठता है। और जैसे जैसे मेरी बॉडी ग्रो करेगी, मेरा वेट बढ़ेगा, तो मेरी जो प्रोटीन इंटेक है वो भी बढ़ने लगेगी। अभी मैं 160 खा रहा हूँ, तो मैं अगली बार 165, 170, 175 कंज्यूम करूँगा प्रोटीन इंटेक। फिर साथ साथ जो मेरी कार्बोहाइड्रेट की इंटेक है वो भी बढ़ने लगेगी। तो इस चीज़ को आपको देख करके चलना है दोस्तों। आपका जो मंथ का जो आपको जो इनकम निकल के मंथ का जो आपकी रेवेन्यू निकल करके आएगा, जो डाइट पे आपका खर्च होगा, वो अप्रॉक्स 12,000, 15,000, 20,000 के आसपास जाएगा, अगर आप एक ठीक ठाक बॉडी मेंटेन करना चाहते हैं। अभी मैं कुछ नहीं कर रहा तो मेरी बॉडी पे फिर भी 7-8 हज़ार रुपये खर्च हो रहा है, क्योंकि कभी कभार प्रोटीन वगैरह लेते रहते हैं, कुछ जैसे ओट्स वगैरह खाते रहते हैं, फिर भी 7-8 हज़ार, 9,000 रुपये के आसपास मेरी बॉडी पर खर्च हो रहा है। तो इस हिसाब से आपको देख करके चलना है दोस्तों। यहाँ पे मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अगर आप लोग गेनिंग करने का सोच रहे हैं तो मिनिमम आपको इतना बजट बना करके रखना होगा। और जो क्योंकि देखिए ऊपर नीचे कुछ ना कुछ होता रहता है, कभी कुछ खत्म हो गया, कभी आपको कुछ रिप्लेस करके खाना हो, कभी आपका किसी फूड से मन भर गया हो या मन खराब हो गया हो कि भाई मेरे को ये फूड और नहीं खाना, चलो चेंज करते हैं भाई। और जाहिर सी बात है, ये मैं तब बता रहा हूँ 10-12 हज़ार रुपये लगेगा, क्योंकि जब आप एक ही फूड को रिपीट करते रहोगे, अगर आपने फूड को रिपीट ना करके फूड को चेंज कर दिया ना, वैरायटी का खाने लगे, तो बड़े ही आराम से 12 से 15-17 जाने में ज़्यादा देरी नहीं लगेगी। आप बहुत ही प्यार से 15,000 रुपये का महीने का बजट अपना लगा सकते हैं। काफ़ी सारे लोग के तो अपनी सैलरी होगा, और स्टूडेंट तो अभी कमा भी नहीं रहे होते, तो उनको उस हिसाब से अपना मेंटेन करना होगा। तो इसलिए आप इस भ्रम से बाहर निकले। अच्छी बॉडी आप देखते हैं, उसके पीछे आप ये जान जाए कि भैया बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, तो उस हिसाब से आपको सबसे पहले अपनी अर्निंग बढ़ानी होगी। अर्निंग बढ़ा करके फिर उसके बाद आप अपनी बॉडी को बिल्ड करना स्टार्ट करें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी। मैंने अपने हिसाब से सारी की सारी जो सच बात है वो आपके सामने रख दी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।